नमस्कार। यूपी टीजीटी 8 की तैयारी और उसका इतना बड़ा सिलेबस, इसे लेकर थोड़ी टेंशन तो होती ही है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे एक ऐसे 45 दिन के प्लान की जो तैयारी को एक बिल्कुल सही और मजबूत ट्रैक पर ले आएगा। हाँ, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यही ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम एकदम लिमिटेड। तो ऐसा प्रेशर महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यही वो प्लान है जो इस प्रेशर को कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। ये एक क्लियर कट रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे अमल में कैसे लाना है। ठीक है, तो हमारी ये पूरी जर्नी 6 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले देखेंगे कि ये 45 दिन की चुनौती क्या है। फिर पहले फेज में नींव पर काम करेंगे, दूसरे में आधुनिक पुनर्जागरण, तीसरे में मास्टर्स और मूवमेंट्स, उसके बाद सबसे ज़रूरी फाइनल स्प्रिंट यानी प्रैक्टिस, और आखिर में बात करेंगे सफलता के रास्ते की। तो ये 45 दिन की चुनौती है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मकसद है उस पूरे सिलेबस को कवर करना जिसकी तैयारी में लोग अक्सर कई महीने लगा देते हैं। हमें उसे ही सिर्फ 45 से 50 दिनों के फोकस्ड पीरियड में पूरा करना है। और हाँ, ये सिर्फ एक स्टडी प्लान नहीं है। मतलब इसका डिज़ाइन ऐसा है कि आप स्ट्रेटेजिक तरीके से रिवीजन कर पाएं, और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी पढ़ा है वो एग्जाम तक दिमाग में टिका रहे। तो ठीक है, अब आते हैं अपने पहले फेज पर, शुरुआती 10 दिन। यहाँ हम भारतीय कला की जड़ों को पकड़ेंगे ताकि एक मजबूत फाउंडेशन, एक मजबूत नींव तैयार हो सके। सोचिए जरा, हजारों साल पहले गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग बनाना कैसा रहा होगा वो सब। हमारी शुरुआत ठीक वहीं से हो रही है। हम प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों से लेकर सिंधु घाटी की एडवांस्ड शहरी कला तक के पूरे सफर को समझेंगे। देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, पचमढ़ी, भीमबेटका, धोलावीरा, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको एकदम रट लेना है। समझ लीजिए, ये वो बोनस मार्क्स हैं जो रैंक में बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो अब जब हमारा फाउंडेशन मजबूत हो गया है, तो चलिए सीधे मॉडर्न इंडियन आर्ट के सेंटर में चलते हैं। अगले 15 दिन हम पूरी तरह से उस मूवमेंट को देंगे जिसने हमारी कला को एक नई पहचान दी, और वो है बंगाल स्कूल। इस फेज में सिर्फ कलाकारों के नाम याद नहीं रखने हैं, बल्कि उनके काम करने का तरीका, उनका दर्शन समझना है। जैसे ये वॉश टेक्निक क्या थी, रंगों की पतली पतली लेयर लगाकर एक सॉफ्ट धुंधला सा इफेक्ट देना, या फिर नंदलाल बोस का वो मशहूर लिनोकट, जो लिनोलियम शीट को काटकर प्रिंट बनाया जाता था। सवाल इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों से उठते हैं। और ये देखिए, अनिल गुप्ता सर की ये सलाह बिल्कुल सीधी और साफ है। तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कौन सी घटना कब हुई, कौन से कलाकार का टाइम पीरियड क्या था, इन डेट्स पर पकड़ बनाना स्कोर करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब बंगाल स्कूल के प्रभाव से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगले 10 दिन हम उन आर्टिस्ट्स और ग्रुप्स पर फोकस करेंगे जिन्होंने इंडियन आर्ट को नए और अलग अलग रास्ते दिखाए। यहाँ पर फोकस शिफ्ट हो जाता है इंडिविजुअल एक्सप्रेशन पर, मतलब कला में नए नए एक्सपेरिमेंट्स पर। इन ग्रुप्स ने बंगाल स्कूल के जो ट्रेडिशनल तरीके थे उन्हें चैलेंज किया और आर्ट को एक बिल्कुल नया डायमेंशन दिया। और हाँ, कंपनी स्कूल या पटना शैली को समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मुगल और पहाड़ी पेंटिंग का दौर खत्म हो रहा था, तब ये स्टाइल आया। इसमें इंडियन और यूरोपियन आर्ट का एक मिक्सचर देखने को मिलता है जो इसे काफ़ी यूनिक बनाता है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं सबसे सबसे क्रिटिकल फेज पर, फाइनल स्प्रिंट यानी प्रैक्टिस। ये वो वक्त है जब सारी नॉलेज को परफॉर्मेंस में बदलने का टाइम आता है। और ये जो नंबर है ना, 125 से 500 प्लस, ये पूरी स्ट्रैटेजी बता देता है। इसका मतलब ये है कि जब आप 125 सवालों का एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और उसके हर एक ऑप्शन को ठीक से एनालाइज करते हैं, तो आप असल में 500 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक टेस्ट देना नहीं है, ये एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स तो मजबूत होंगे ही, साथ ही एग्जाम हॉल के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो भी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट एकदम क्लियर है, सिर्फ पढ़ते रहना काफ़ी नहीं है। पढ़ाई के साथ जब रोज़ाना प्रैक्टिस जुड़ेगी, तभी वो स्पीड और कॉन्फिडेंस आएगा जो बाकियों से आगे ले जाता है और सिलेक्शन पक्का करता है। तो चलिए, आखिर में इस पूरे 45 दिन के रोड मैप के पीछे की जो फिलॉसफी है, उसे एक बार समराइज कर लेते हैं।
ये जो स्ट्रक्चर्ड तरीका है ना, ये एक बहुत बड़े डरावने से दिखने वाले सिलेबस को छोटे छोटे डेली अचीव करने लायक गोल्स में तोड़ देता है। इससे होता क्या है? मोमेंटम बनता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और स्पीड अपने आप आ जाती है। तो सवाल ये है कि ये 45 दिन की यात्रा कहाँ लेकर जाएगी? देखिए, अगर इस प्लान को ठीक से फॉलो किया जाए तो सफलता सिर्फ एक चांस नहीं रह जाती, बल्कि एक लॉजिकल आउटकम, एक निश्चित नतीजा बन जाती है।